जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में देखा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हमने कुछ फॉर्मुलेस भी देखे थे और मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन और जो हम लोगों ने मतलब ऑलरेडी टाइप किया था। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ जो मैंने दिया था आप लोगों को, ये दिस वन, दैट इज फाइंड एच सच दैट चार्ज क्यू कम्स एट रेस्ट जस्ट एट द सेंटर ऑफ द डिस्क व्हेन रिलीज्ड। ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अच्छा, सॉरी कि बीच में बहुत दिन क्लासेस नहीं हुई और एक्चुअली मैं कुछ चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही बिजी था, तो ठीक है, मैं मतलब अब क्लास आपकी मोस्ट प्रोबेबली रेगुलर अपलोड होती रहेगी। ओके, कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इजी वन। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है, दैट इज दिस वन विच हैव डिराइव्ड एट व्हाट इज द पोटेंशियल एट एक्सिस ड्यू टू अ चार्ज डिस्क। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। सो लेट मी सॉल्व इट। सबसे पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा। ये फॉर्मूला याद भी कर लीजिए क्योंकि अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ये आईटी का ही क्वेश्चन है और ये तब मतलब आई थिंक 10 मार्क्स का था शायद, जैसे तब पहले आते थे कॉम्पिटेटिव कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन का शायद ये पार्ट है और ये इसमें 3 क्वेश्चन थे। इसका मैंने एक पार्ट लिया है और ये सबसे टिपिकल पार्ट था। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होगा, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो ये आपके लिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आप पहले ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे फिर आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके, सिंपल। मैं आपको मतलब सबसे पहले समझा देता हूँ कैसे चार्ज डिस्क पर आते आते रुक जाएगा। लेट एज्यूम दैट दिस इज द डिस्क एंड इट्स चार्ज इज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस पर इतना चार्ज है। एच हाइट ऊपर यहाँ से हमने ये सेंटर है और ये है वहाँ पर जहाँ पे चार्ज है क्यू और मास है इसका एम। दिस इज हाइट एच। इसे यहाँ से रिलीज किया गया है और यहाँ पर तक सेंटर तक आते आते इसकी स्पीड जीरो हो जानी है। यहाँ पे आके ये मतलब रेस्ट पे आ जाएगा और हमें बस ये एच बताना है कि ये दूरी मतलब दिस डिस्टेंस हाउ मच विल बी। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर चूंकि ये नीचे आएगा तो हम ये मानेंगे कि एम जी, इसमें 2 फोर्स लग रहा है, एक एम जी और एक एफ इंटू ई, मतलब सॉरी क्यू इंटू ई, ये फोर्स। और जब यहाँ पर आएगा तब भी इस पर 2 ही फोर्स लगेंगे, एक एम जी और एक क्यू इंटू ई। पॉइंट ये एज्यूम करेंगे कि एम जी हर जगह कांस्टेंट है और क्यू भी वेरी करेगा क्योंकि पोटेंशियल इसके अलाउंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलाउंग वेरी करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन टिपिकल होगा इसलिए, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे एनर्जी कॉन्सेप्ट से, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि mg ज़्यादा होगा QE से। अगर ऐसा होगा तो नेट फोर्स नीचे तरफ लगेगा, नीचे आते आते इसकी स्पीड बढ़ेगी। किसी पॉइंट पर दोनों फोर्स इक्वल होंगे, नेट फोर्स जीरो होगा और उसके बाद QE आपका बड़ा हो जाएगा, mg कम हो जाएगा और नेट फोर्स ऊपर तरफ लगेगा तो नीचे आते स्पीड घटेगी और यहाँ तक आते आते फिर जीरो हो जाएगी। मतलब कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी फिर घटेगी। यहाँ पर कितनी है, जीरो, और यहाँ पर कितनी रहेगी, जीरो। और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी घटेगी फिर बढ़ेगी। मतलब अगर मैं u और x का ग्राफ ड्रा करूँ तो यहाँ से आते आते पोटेंशियल एनर्जी पहले घटेगी और किसी पॉइंट मिनिमम होगी फिर बढ़ेगी। ओके, सो आई होप आपको मतलब अगर आप इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा मतलब इंप्रेस ना करें तो भी आप उस क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कैसे मतलब ये क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। लॉजिक ये है कि सबसे पहले एम जी ज़्यादा होगा क्यू से तो नीचे आएगा, फिर एम जी कम होगा क्यू से लेकिन तभी नीचे, क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी तो नीचे ही आएगा, लेकिन उसकी स्पीड घटती रहेगी क्योंकि नेट फोर्स ऊपर तरफ है, मतलब एक्सटेंशन ऊपर की तरफ है, या फिर आप कह सकते हैं एक्सटेंशन निगेटिव है तो स्पीड घटती रही घटती यहाँ पे फिर जीरो हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी घटी और पोटेंशियल एनर्जी घटी फिर बढ़ी, लेकिन नेट एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रही। ओके, तो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। ओके, so let's say this is initial point and let's say this is final point. So initial energy will be equal to final energy by which law, conservation of energy. Okay, conservation of energy. Now what is E initial, मतलब initial energy कितनी है। तो इनिशियल एनर्जी में तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही एनर्जी है हमारी, पोटेंशियल और काइनेटिक। लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, इनिशियल जीरो है तो सिर्फ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल में भी हमारी काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इसमें भी सिर्फ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी।
और मैं कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब पॉइंट है कि व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दो चीज़ों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, एक है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और एक है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, दैट इज mgh, आपने 11th में इसे पढ़ा होगा, प्लस ये फॉर्मूला आपने भी पढ़ा है, दैट इज q इंटू v, दैट इज u इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज q इंटू v। q हमें दिया है q और v, अब हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, सो इस फॉर्मूले का अगर हम यूज़ करें तो क्यू वी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट अंडर रूट आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एक्स, ऑफ कोर्स एक्स विल बी एच, दिस हाइट एच माइनस एच इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल विल इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल कितनी होगी 0, क्योंकि हम यहीं से हाइट कैलकुलेट किए हैं, तो यहाँ पोटेंशियल मतलब फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे 0 होगी और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा q इंटू वी, q इंटू वी, वी इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट व्हाट इज x, ऑब्वियसली आप कहेंगे 0, इस पॉइंट पर x कितना है 0, इसमें 0 पुट करो तो ये होगा r माइनस 0, आप जल्दी लिख सकते हैं -0 पर, उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है h, आप इसे सॉल्व करिएगा, थोड़ा टिपिकल होगा एच निकालना यहाँ से। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे नहीं था, क्वेश्चन में डाटा दिए हुए थे, तो क्वेश्चन से आप सॉल्व करते थोड़ा इजी होता सॉल्व करना, या फिर हम चाहें कि एजम्पशन ले सकते हैं, एजम्पशन ये ले सकते हैं कि एच विल बी मच ग्रेटर देन आर स्क्वायर, तो फिर वहाँ से भी थोड़ा इजी होगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस नहीं आर प्लस एच बाई आर, आई थिंक समथिंग मतलब कुछ आएगा, और फिर वहाँ से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर उसको ना एज्यूम करें, मतलब हम एक्यूरेट सॉल्व करें, तो सिंपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी और फिर वहाँ से टिपिकल सा आंसर आएगा। इजी सॉल्व करना है वो, क्या करिए आप क्यू एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए। इसको डिवाइड करें तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे आर होगा, और इसको डिवाइड करेंगे आप तो आपका आएगा 2 mgh एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू सिग्मा, फिर वहाँ सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट बेसिक मेरा मोटो ये था आपको समझाना, आप इस क्वेश्चन तक आना, यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड के लिए नहीं था, अगर आप मतलब अगर आप सिर्फ बोर्ड देना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल मतलब बिना किसी डाउट के आप छोड़ सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और अगर आपसे आप सॉल्व करते हैं फोर्स की यूज से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज से, तो ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन होता है रियली। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा। ओके, आप यहाँ से एच निकाल लीजिए, अगर आप नहीं निकालते तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर डाटा हो तो थोड़ा और इजी होगा निकालना, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, एच यहाँ पर है, बाकी तो एक साइड पर सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स अ काइंड ऑफ फंक्शन सॉल्विंग प्रॉब्लम। ओके, अच्छा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। अच्छा, यहाँ पे अगर पोटेंशियल पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने थोड़ा ईजी होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल निकालना थोड़ा टिपिकल होता है। टिपिकल इसलिए होता है क्योंकि आप इंटीग्रेट नहीं कर पाते। तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लिखता हूँ और इस पर दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना, इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ ऐसे निकालते हैं। तो लेट मी राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। तो सबसे पहला फॉर्मूला है जो हमारा वो है डी आर। अच्छा, डी आर क्या है? स्मॉल डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप इसे दिमाग में रखिएगा। दैट इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अगर आप पेज मतलब मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं ई डॉट डी आर है। ओके, अब मैं ई को भी कुछ एज्यूम कर रहा हूं। मैं ई को क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट इट एज ई एक्स, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और डी आर भी वेक्टर क्वांटिटी है, आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ओके, व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला तो मैंने पीछे भी लिखा था। अब मैं आपको लिखता हूँ व्हाट इज डेल्टा वी। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, डेल्टा वी का मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस,
आई कैन राइट इट एज, अगर मैं इन दोनों को पुट करूँ, अच्छा मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं ब्रैकेट ला लो, ओके लेट मी पुट इंटीग्रेशन हेयर, दिस इज इंटीग्रेशन साइन एंड दिस इज ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट। अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालें, किसका प्रोडक्ट, ई और डी आर का डॉट प्रोडक्ट निकालें, आई होप आपने निकाला होगा लास्ट ईयर, तो ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, इवन आप इंटीग्रेशन अंदर देते हैं तो माइनस ई एक्स डी एक्स, मतलब माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी जेड। ओके, so this formula will be quite useful for us in below 1 to 2 problems. Okay, now अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं कि इजी होता है, बट कंपैरेटिवली आई कैन से दैट इज इजी। सो आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एज ई एक्स, okay let me write as full, E vector is equal to minus dv by dr, what have written, that is minus dv by dr, लेकिन मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ। ओके, एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं इस पर माइनस में कॉमन लेता हूँ, that is del v by del x I cap plus del v by del z j cap plus del v by, sorry that is del y not del z, del y j cap del z, that will be k cap. This is the formula of electric field। एक और फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, अब थोड़ा सा पॉइंट है जिसे आपको ध्यान देना है, ये मतलब आपने ऐसा शायद ना देखा हो, पर फिर भी आप इसे ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा मैं इस पर मतलब हम थोड़ा सा मतलब एक क्या कहते हैं, हायर ऑर्डर कैलकुलस हम यूज़ करने जा रहे हैं, हायर ऑर्डर कैलकुलस, दैट इज दिस वन। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैन राइट इट एज माइनस del by del x I cap plus del by del y j cap plus del by del z k cap plus dot into v। दिस इज नॉट डॉट प्रोडक्ट, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डॉट प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये प्रोडक्ट का साइन है। नाउ दिस इज रिटन एज, इसको लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस, इसे लिखा जाता है एज एट दिस डेल ऑपरेटर, और इसे लिखते हैं v। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टैंडर्ड ऑथर मतलब फिर से आप बुक देखेंगे स्टैंडर्ड ऑथर्स की, तो आपको ये फॉर्मूला इसी फॉर्म में सबसे ज़्यादा मिलेगा, इस फॉर्म में। और इसके पीछे मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस भी है। रीजंस ये है, अगर आप हायर ऑर्डर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली क्लास 12th में आपको बहुत ज़्यादा हायर ऑर्डर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है, आपको उतना ही मैं बता रहा हूँ जितना आपके समझ में आए। लेकिन अगर आप मतलब बीएससी में या फिर बीटेक में अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, तो आप पाएंगे कि शुरुआत ही इस फॉर्मूले से होती है। ये जो इसे कहा जाता है डेल ऑपरेटर, इसका पर्टिकुलर नाम है, इसे कहते हैं डेल ऑपरेटर, और इसे कहते हैं, दिस होल इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। you can find that means definition of electric field, electric field is equal to negative gradient of potential। gradient क्या represent करता है, gradient represent करता है maximum increase, maximum change। gradient ये एक ऑपरेटर है, जैसे कि आपका लॉगरिथमिक एक ऑपरेटर है, e टू द पावर x एक ऑपरेटर है, वैसे ये भी एक ऑपरेटर है जो एक मतलब एक किसी वेरिएबल पर अप्लाई होता है। तो आप किसी पोटेंशियल का ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं और वो किसी वेक्टर के इक्वल होगा। अगर आप ध्यान दें तो मैंने एक स्केलर से एक पोटेंशियल निकाला है, ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी स्केलर और ये कैसी क्वांटिटी वेक्टर, तो मैंने एक स्केलर से पोटेंशियल निकाला है। ये भी ग्रेडियंट भी आपकी मतलब ये जो डेल ऑपरेटर है इसे कहते हैं डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर ये एक मैथमेटिकल टूल टाइप है, ओके, कैलकुलस मैथमेटिकल टूल टाइप है और इसका यूज़ अच्छा होता है। ओके, पर आप इसमें अगर आप बहुत मतलब आपको यहाँ से समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। नाउ अब सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इज, आपको क्वेश्चन में दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल। ओके, सो लेट मी राइट द क्वेश्चन
इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 3x² y I कैप प्लस x³ j कैप, x³ j कैप. Find potential at 2,3 if potential at 1,1 is 5 volt. Now this is the complete question and you need to find out what is the potential. Okay, so if I graphically represent what is the point between which I need to find out that is potential, तो ये हमारा होगा origin that is 0,0 x y. Okay, मतलब एक रफ डायग्राम. तो this will be somewhat 1,1 and this will be somewhat 2,3. तो इसके मतलब आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ऐसे दोनों इंटीग्रेट कर लीजिए. पर इसको इंटीग्रेट करने का एक बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले आप इंटीग्रेट कीजिए x में और फिर आप इंटीग्रेट कीजिए y में, क्योंकि हम इसी को फॉलो करते हैं. ओके, तो सिंपल ये फॉर्मूला हमें ऐसे यूज़ कर, मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है दिस वन, इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे. तो जब हम x में इंटीग्रेट करेंगे तो आप ध्यान दीजिए इस पाथ पर हमारा y कांस्टेंट है और y कांस्टेंट कितना है 1, और इस पाथ पर हमारा x कांस्टेंट है और x कांस्टेंट कितना है 2. इसे ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स. ओके, और भी अच्छा यही तरीका नहीं है कैलकुलस में. अगर आप मतलब आप कैलकुलस सॉल्व करेंगे बेसिकली, अगर आप ये मान लें कि प्योर कैलकुलस का क्वेश्चन है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. आप एक फंक्शन एज्यूम कीजिए, वेक्टर फंक्शन दैट इज ई, और आपको निकालना है डेल्टा वी जो चेंज है इन दोनों के बीच का. आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, और जो वी है हमारा वो इंटीग्रेशन है ई का विद रिस्पेक्ट टू डी आर. आप बिल्कुल निकाल सकते हैं कैलकुलस पॉइंट ऑफ, मतलब कैलकुलस का यूज़ कर से. लेकिन कैलकुलस का यूज़ करने में मतलब आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे. तो इसके और भी तरीके हैं, और इनफैक्ट और भी तरीके आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसमें और तरीके आप पढ़ेंगे. लेकिन अभी मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ. ये आपको थोड़ा बहुत मतलब आप समझ सकते हैं, आपको फिक्स एंड हार्ड रूल है, आप चेंज नहीं कर सकते. आपको ऐसे ही रटना है, समझना है, ऐसे आपको सॉल्व करना है. तो हम इसे मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई, क्योंकि ई जेड इसमें दिया नहीं, इसमें जीरो मान लेंगे तो ई जेड हमारा जीरो हो जाएगा. ओके, नाउ डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई. आई होप क्लियर हो. ये ई एक्स क्या है, ई एक्स होगा 3x² y और ई वाई क्या होगा x² सॉरी x³ ओनली x³. नाउ तो ई एक्स हमारा हो जाएगा, लेट मी राइट हेयर ओनली. सो ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है 3x² y एंड ई वाई विल बी इक्वल टू x³. x को इंटीग्रेट यहाँ से कहाँ, इसमें देखिए x को कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से लेके 2 तक. ओके, और y को 1 से लेके 3 तक. ओके, पॉइंट इज देखिए जो आपका अच्छा कभी ये मत सोचिएगा कि जो ex होगा वो सिर्फ x पे डिपेंड करेगा. नहीं, ex में y भी रहेगा. इसलिए यहाँ देखिए y भी है इसमें, बिल्कुल y का मतलब y पैरामीटर तो रहेगा y में, लेकिन y चेंज नहीं होगा. ex में आपका सिर्फ x चेंज होगा, y कांस्टेंट रहेगा. लेकिन बात आई y कांस्टेंट वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास y कांस्टेंट वैल्यू क्या है, ये 1 है और 3 है. हम क्या पुट करें 1 या 3, 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप तो इस पाथ पर y आपका कांस्टेंट है, कितना है 1, यहाँ पर पूरा 1 है. तो यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करें इतने में, लेट मी राइट इट. ओके, सो इस पार्ट में इन दिस वन, ओके लेट मी राइट हियर ओनली. ओके, y इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू 1. ओके, एंड हेयर x इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू 2. ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका यूज होगा. नाउ अच्छा ये माइनस दोनों पे रहेगा. ओके, सो दिस समथिंग लाइक दिस. एंड व्हाट इज डेल्टा वी. अच्छा एक पॉइंट और दिया हुआ है हमें कि 1,1 का पोटेंशियल 5 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल हमें 5 वोल्ट दिया हुआ और यहाँ का भी हमें फाइंड करना है. ओके लेट्स सी. ओके लेट मी मार्क इट वी नॉट.
हमें वी नॉट फाइंड करना है। ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगा डेल्टा वी को वी नॉट माइनस 5, लेकिन चूंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते तो मैं लिखूंगा इसको 5 माइनस वी नॉट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 5 माइनस से मल्टीप्लाई किया सिंपल मैंने, तो 5 माइनस वी नॉट। अच्छा, नाउ y इज कॉन्स्टेंट, 3 इज कॉन्स्टेंट, बाहर आ जाएंगे। ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर, माइनस की चिंता मत कीजिए, तो 3y। अच्छा, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, मैं y की वैल्यू पुट करूँगा 1, तो 3 इंटू 1। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक प्लस एक्स क्यूब पूरा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और इससे लेकर पुट करें 2, तो 2 का क्यूब 8। अब डी वाई का इंटीग्रेशन 1 से लेके 3। ओके, 5 माइनस वी नॉट। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक कितना आएगा, ये आएगा 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, और पुट करेंगे तो आएगा 8 माइनस 1 बाई 3 प्लस, ओके, प्लस नाउ 8 डी कंडीशन, ये आएगा 3 माइनस 1, ये कैंसिल। ओके, लेट मी 5 माइनस वी नॉट, 8 माइनस 1 7, 3 माइनस 1 2, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 23। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से वी नॉट आएगा माइनस 18 वोल्ट, एंड दैट वाज द आंसर। ये आपका आंसर है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन का अगर फिर से ट्राई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में 1-2 मिल सकते हैं, एससी वर्मा तो जरूर मिलेंगे। ओके, इर्डो में भी मिल जाएंगे आपको। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस फॉर्मूले पर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन वेयर पोटेंशियल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 3y स्क्वायर x, और 3x स्क्वायर, सो 3xy स्क्वायर। ओके, सो सिंपल, हमें पता है फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल x आई कैप, डेल v बाई डेल y जे कैप, प्लस डेल v बाई डेल z के कैप। लेकिन चूंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ x और y स्क्वायर में दिया, तो मैं ये मतलब एज्यूम कर रहा हूँ कि हमें सिर्फ 2 प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, z की इसमें कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। अगर होता भी तो 0 ही आता। ओके, सिंपल। अच्छा, ये v है, दिस इज v, सॉरी दिस इज v, डेल v बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई होल नेगेटिव। तो अगर हम इसे निकालें माइनस डेल 3xy स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डेल x आई कैप, प्लस डेल 3xy स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब ये होता है कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो y स्क्वायर मेरे लिए कांस्टेंट होगा, और जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे लिए x कांस्टेंट होगा। ओके, तो सिंपल, अगर आप इसे निकाल लें तो ये आएगा माइनस 3x का 3y स्क्वायर तो बाहर जाएंगे, तो डेल x का 1 होगा, तो 3y स्क्वायर आई कैप। ओके, अगर माइनस नंबर में तो माइनस हो जाएगा, ये y स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y, तो 6xy j cap, and this will be equal to electric field. Now this will be our answer. Okay, so I hope this will be clear. एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बेसिकली इस पे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, a graph of electric field is given somewhat like this. This is x, this is electric field, and this is given something like this. और ये है 2 मीटर, ये है 4 मीटर, ये है 10 न्यूटन पर कूलाम, और हमें ये दिया हुआ है कि पोटेंशियल है 0,0 पर 10 वोल्ट, एंड पोटेंशियल एट 4,0 इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। ओके, सो आई थिंक यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ वंस। आप इसे ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, मैं सॉल्व करता हूँ। सिंपल, हमें पता है डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इसको मल्टीप्लाई कर, इधर ये v फाइनल इनिशियल है, इसको मल्टीप्लाई करें तो मैं लिखूंगा v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। अच्छा, आपको पता हो
अगर आपको याद हो तो डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ई डॉट डी आर को ई डी आर कॉस थीटा। चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स की बात की गई तो मैं ज्यूम करूँ सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में है, और एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं यहाँ कॉस जीरो लिखूंगा, ठीक है। बेसिकली इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, अगर आपको याद है तो इंटीग्रेशन हमें देता है एरिया अंडर द कर्व। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना, हमें चाहिए एरिया, इसके अंडर में एरिया फाइंड करना चाहिए। तो ये एरिया कितना होगा, दिस विल इक्वल टू हाफ बेस। ये बेस कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का। तो बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 10। दिस इज मीटर, दिस इज न्यूटन पर कूलम। तो ये आएगा आपका 10, दिस विल 10 विल कम एज 10 वोल्ट, ओके। और इसका एरिया आएगा हमारा 2 इंटू 10, दिस विल कम एज 20 वोल्ट। तो इन दोनों को अगर नेट एरिया में ऐड करूं तो नेट एरिया हमारा आएगा 30। तो ई डॉट डी आर यहाँ पर आया 30। वी इनिशियल क्या है मेरा, V00। फाइनल इज V4,0 के फाइनल में हमने इसे माना है। और इस तरह से निकाल रहे हैं तो चूंकि माइनस मल्टीप्लाई कर जिससे फाइनल से इनिशियल फाइनल हो गया, और इनिशियल में 0,0 लिया, फाइनल से 4,0 लिया है। ई डॉट डी आर एरिया दे देते, एरिया हमारा आया 30 वोल्ट, दिस इज इक्वल 30। अच्छा, ये हमें दिया हुआ 10, तो हमें ये निकालना, तो ऑब्वियसली दिस विल कम एज V4,0 10 माइनस 20 से माइनस 20 वोल्ट। अच्छा, निगेटिव और प्लस का ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर आप यही गलती करेंगे कि माइनस या प्लस कर दिए तो आपका आंसर बदल जाएगा, ओके। तो बेसिकली इसमें क्या, इसमें लॉजिक क्या लगाना, इसमें लॉजिक बस ये लगाना था कि एरिया अंडर द कर्व गिव्स चेंज इन पोटेंशियल, और सिर्फ हमें एरिया डॉट डी आर हमें ई दिया था डी एक्स, और हमने उसके एरिया अंडर कर्व निकाल लिया और फिर पुट कर लिया, सिंपल। ई डॉट डी आर एज एरिया अंडर द कर्व, ओके। सो आई होप दिस विल बी आल्सो क्लियर टू यू। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा और इजी क्वेश्चन है, ये सिंपल मतलब ऑलरेडी सब्जेक्ट है। क्वेश्चन इज, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन से x1 दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है, डेट इज -q एंड मास m, ओके। और हमें बताया गया है कि यहां कि x एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह है, और ये है हमारी x1 दूरी, मतलब x1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है, सॉरी पोटेंशियल वेरिएंस है, पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x इस तरह है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन -q चार्ज, ओके। आपको सिर्फ इस पर डायरेक्शन बताना है। तो सिंपल देखिए, क्या हमें यूज करना है, हमें पता है F होता है Q इंटू ई, लेकिन चार्ज हमारा निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चार्ज हमारा पॉजिटिव नहीं है, -q है, तो मैं इसे लिख देता हूँ, अच्छा -q, दिस इज -q इंटू ई। अब पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्लोप की तरफ, मीन्स निगेटिव ऑफ स्लोप की तरफ, मीन्स निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट। तो चेंज इधर की, इसका मतलब अगर इसका स्लोप निकालेंगे, मतलब अगर आप ई निकालते हैं तो ई होगा आपका -∂v/∂x। तो ∂v/∂x किधर है, ∂v/∂x अगर आप ध्यान दें तो पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप आप निकालें तो ऐसे ही आएगा ना, ये आपका स्लोप है, दिस इज कॉल्ड स्लोप तो पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव लगता है, यहाँ पे मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो निगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है। लेकिन चूंकि हमारा चार्ज भी निगेटिव, इसलिए फोर्स इधर आएगा, दिस विल बी फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। ये हुआ हमारा डायरेक्शन आंसर, ओके। सो आई होप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्लियर हुआ। आप इन सारे क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक मतलब जो फॉर्मूला हमने देखा है डेट इज ई डॉट डी आर, मैं उस पर जुड़ा, मतलब कुछ हम उस पर मतलब कुछ और 2-3 टॉपिक्स हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर अदर वन इज व्हाट इज ई डॉट डी आर में जो हमें निगेटिव पॉइंट है उस पर एक मतलब एक छोटा सा स्मॉल पॉइंट है उसे देख लेते हैं, ओके। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कुछ इस तरह प्रोवाइडेड है, दैट इज दिस वन, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ओके। सो ई नॉट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। अच्छा, डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा वी, डेल्टा वी इज इक्वल टू -e
डॉट डी आर। आई होप आपको एटलीस्ट इस फॉर्मूला अब तो याद हो गया होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। अच्छा, माइनस को मैंने इधर शिफ्ट किया है, ई डॉट डी आर, नहीं तो वी फाइनल से इनिशियल होता इंटीग्रेशन। अगर ई जो है डी आर के रिजल्ट में कांस्टेंट हो, ये क्या, ये तो बेसिकली इंटीग्रेशन है, तो अगर ई डी आर के रिजल्ट में कांस्टेंट, हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सॉरी दिस मैग्नीट्यूड, ई डी आर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, वेल थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड डी आर। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में दिख रही कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर निकाल लूंगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, दैट इज ई मैग्नीट्यूड, और डी आर का इंटीग्रेशन होगा आर, उसका मैग्नीट्यूड, एंड कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है, हम किस तरफ मूव कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ओके, सो दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्मूला फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल ई डॉट डी आर कॉस थीटा। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से आप ये कह सकते, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब आपका ई और डी आर एक ही डायरेक्शन, मतलब कॉस यहाँ पे थीटा हमारा 0 है, कॉस 0 इज 1। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अगर आप मतलब थोड़ा सा खुद से पहले प्रैक्टिस करें तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मूव करने से आपका पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इवन मैं ऐसे पूछ सकता हूँ, जैसे लेट से दैट इज, ये देखिए, ये है पॉइंट, this point is A and this point is B and this distance is D. What is VA minus VB? This is equal to E dot into D into cos थीटा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आप A से B मूव किए, मतलब आपने ऐसे मूव किया है, अगर आप A से ऐसे ही जा रहे हैं ना, तभी आपका आंसर आएगा V माइनस V माइनस माइनस ई डॉट डी, ई डॉट डी, मतलब कि आप मैं ऐसे लिखता हूँ वी बी माइनस वी ए, दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी एंड कॉस 0। डिस्प्लेसमेंट डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ई है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी माइनस वी इज ई डॉट डी। तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें कौन सा पोटेंशियल बड़ा है, वी ए बड़ा है या वी बी बड़ा है, तो आपको क्लियर होगा दैट वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। सो इट इम्प्लाइज दैट जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मूव करते हैं हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करता है, दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंट बाय दिस नेगेटिव सिंबल। Okay, that is what is represented by this negative symbol. Means whenever we will move in the direction of electric field, potential will decrease. Potential will decrease. और ये important point है, really important point है. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने से पोटेंशियल डिक्रीज करता है. Okay, let me write the point. If we move in the direction of electric field, then potential decrease. Okay, if you move in the direction of electric field, the potential decrease. अच्छा, एक पॉइंट और है. पॉइंट ये है कि मान लीजिए यहां पर मैं एक पॉइंट और मूव किया, मैंने मूव किया ए से सी, दिस इज सी, और ये एंगल था 60. चलो जाने दो, 60 नहीं लिख रहा, ये एंगल था, ये एंगल कुछ था. आपको देखने से क्लियर हो रहा कि 0 से बड़ा है, 90 से कम है. अच्छा, एंगल मेजर कहाँ से कर रहे हैं? ए बी से मेजर नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरफ है और हमारा जो ए सी है वो इस तरफ है. आपको क्लियर होगा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा है ए सी, मतलब जो आर हमारा है वो 0 से तो बड़ा है, 90 से छोटा है, इसलिए मैं एंगल मार्क नहीं कर रहा अभी. ओके, तो कौन सा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घटेगा तो बी का पोटेंशियल ए से कम होगा, सी का कम होगा, लेकिन ज़्यादा किसका कम होगा? तो आई होप आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे ज़्यादा कम होगा बी का. क्योंकि ऐसे आप ध्यान दीजिए, तो जब मैं
जब डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा ए सी, जैसे मैंने यहाँ क्या निकाला है, जैसे कि लेट मी राइट अ शॉर्ट फॉर्म हेयर एज अ, देखिए मैंने क्या निकाला है, मैंने वी ए माइनस वी बी निकाला है ई डॉट ए बी इंटू कॉस जीरो, क्योंकि ए बी का ई से एंगल कितना था, जीरो, ठीक है। जब मैं वी ए माइनस वी सी निकालूंगा तब मैं निकालूंगा ई, मतलब से एंगल थीटा है, ठीक है, ई इंटू ए सी इंटू कॉस जीरो। अच्छा ये दूरी भी डी है, लीजिए, ओके, ठीक है। तो चूंकि ए सी और ए बी का मैग्नीट्यूड सेम है, अच्छा ये यहाँ पे हाँ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो ई का मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड कॉस जीरो, फिर ई का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड कॉस जीरो, वी ए माइनस वी सी। अच्छा ये देखिए मैग्नीट्यूड तो दोनों जगह ई का सेम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ए बी का मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड मतलब दूरी सेम है, दोनों डी डी है, दोनों सेम है। अच्छा कॉस जीरो होता है हमारा 1, और ये जो थीटा है जो भी होगा, हमें पता नहीं थीटा एग्जैक्ट कितना है, लेकिन जो भी होगा लेट से, लेकिन हमें तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 से कम आएगी क्योंकि आपको एक्जैक्टली दिख रहा है जीरो नहीं है, 90 पे जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो 90 पे मतलब ये वैल्यू जीरो और 1 के बीच में है, तो मतलब 1 से छोटी है, तो 1 से छोटा होगा तो ऑब्वियसली आपको क्लियर होगा कि जो VC होगा वो VB से ज़्यादा होगा। मतलब कि इफ़ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल देन पोटेंशियल डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल डिक्रीज, एंड दिस डिक्रीमेंट, दिस डिक्रीमेंट मीन्स दिस, जो घटाव है, जो घट रहा है उसमें, दिस डिक्रीमेंट इज मैक्सिमम इन एग्जैक्ट, और आई कैन से टेंजेंशियल, ओके दैट्स अ बेटर वर्ड, आई थिंक GE होता है, ओके। आप लोग मेरे इंग्लिश पे भरोसा मत करिएगा, आप मेरे कॉन्सेप्ट पे पूरा यकीन कर सकते हैं, ओके। सो इसे आप वर्ड एक बार चेक कर लीजिएगा, आई थिंक ई होता है या ए होता है टेंजेंशियल में, ओके। दिस डिक्रीमेंट इज मैक्सिमम इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो आई होप ये व्हाट इज रिप्रेजेंट नेगेटिव, छोटा सा नेगेटिव इतना बड़ा पॉइंट समझाता है हम लोग को, ओके। इसे आप देखिएगा, आई थिंक ये होता है यही होता है, ओके, कुछ भी होता हूँ। दिस डिक्रीमेंट इज मैक्सिमम इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर हम एग्जैक्ट डायरेक्शन मूव करें इलेक्ट्रिक फील्ड के तो हमारा जो डिक्रीमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा। एक और पॉइंट इज, इस पॉइंट पे आई डोंट, मतलब इसका इनवर्स पॉइंट है अगर आप सोचे तो, इलेक्ट्रिक फील्ड flows from higher potential to lower potential, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर आप मतलब अपोजिट सोचें, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं गायब कर दूं और मैं आपसे कहूं कि ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा है, तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी या ऐसे होगी या कैसे होगी, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी होगी, ओके, अपोजिट वे। कॉन्सेप्ट को आपको दोनों तरफ समझना चाहिए, ओके। तो ये पूरा कंप्लीट है आपका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पर सिर्फ न्यूमेरिकल है, 2-3 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, फिर हम वी विल मूव टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। सो लेट्स मी राइट वन क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी से दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये पॉइंट्स हैं, ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल दिया हुआ है, हमें इसमें मतलब चेंज इन पोटेंशियल बताना वेरियस पॉइंट्स के बीच में, और ये जो ट्रायंगल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइंड है, पूरा ट्रायंगल अलाइन तो हो नहीं सकता, ये तीनों साइड इस इक्वल, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये एंगल 60 है, ये 60 है, 60 है, और ये जो AC आप देख रहे हैं AC इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ऑब्वियसली ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइन नहीं हो सकता, ओके। हमसे पूछा गया है व्हाट इज VA माइनस VB, तो आप इसे मतलब ऐसे सॉल्व करिएगा। अगर आपसे
वी ए माइनस वी बी पूछा जाता है, तो आप इसको मतलब ऐसे ध्यान दीजिए, दैट इज व्हाट इज डेल्टा वी, डेल्टा स्क्वायर माइनस ई डॉट डी आर, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर होता है हमारा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल हमारा इक्वल होता है दैट इज ई डॉट डी आर। मैं इसे लिखूंगा ई, चूंकि कॉन्स्टेंट है, ए बी कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए बी। तो मैं पहली बार लिख रहा हूँ, फिर इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, ये फॉर्मूला मैंने पीछे भी लिखा था। ओके, ये फिर कितनी है, ई नॉट ए बी कितना है, ए कॉस थीटा कॉस 60, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 ए नॉट बाई 2, सॉरी ई नॉट ए बाई 2। ओके, वी बी माइनस वी सी, आई होप क्लियर होगा, दिस इज इक्वल टू ई नॉट ए बाई 2। ओके, एंड व्हाट इज वी माइनस वी सी, दिस इज इक्वल टू ई नॉट ए। सो दिस विल क्लियर टू यू, सिंपल। वी एम एस सबसे ईजी है, इसमें कॉस 0 होगा, इसमें कॉस 60। अगर मतलब अगर आपको कैसे ऐसे कॉस 60 आती है, देखिए ये हुआ हमारा बी सी। ओके, डायग्राम ऐसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है हमारा बी सी, देखिए ये बी सी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस एंगल इज 60, तो कॉस 60/2, तो ये हुआ हमारा डॉट प्रोडक्ट। ओके, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन इज question is इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है कुछ इस तरह, दिस इज ई नॉट, this is x, sorry this is x, this is y, and this angle is given as 45। ई नॉट हमें दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है कि 2,3 that is 2,3 से 5,7, this is a and this is b, and question is VA minus VB is equal to how much? This was the question. So I hope आपको you should try it once at least. मैं इसे सॉल्व करता हूँ। So basically, और इसके मतलब तरीके क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, इसको आप बहुत तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं एक तरीका बताता हूँ। अच्छा, मैं मतलब बहुत कम ऐसे क्वेश्चन का एक ही तरीका होता है सॉल्व करने का, बहुत ऐसे कम क्वेश्चन होता है, आपको बहुत सारी तरह से मतलब आप बहुत तरीके सोच सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं हर एक को ट्राई मतलब हर एक तरीका बताने लगूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं एक तरीके से बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपके दिमाग कोई और तरीका आए और आप तो आप ये मत सोचिएगा वो गलत है, बिल्कुल हो सकता है वो सही हो, एकदम हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसके तरीके से बताता हूँ, सिंपल सा तरीका, मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल, ये जो फॉर्मूला है चूँकि सिंपल है इसलिए मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ए बी एंड cos theta, that is theta is angle between electric field and AB। ओके, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले मैं वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, अगर आपको क्लियर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिखूंगा ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, आई कैप और मतलब 1,1 की तरफ है। अगर आपको ऐसे डाउट हो रहा है तो आप ऐसे देखिए, मतलब कि लेट से दिस एक यूनिट वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस तरफ, इसकी मैग्नीट्यूड इसका 1 हो, मतलब इसका लेंथ 1 हो, तो एक्स की तरफ कितना आएगा 1 cos 45 और वाई तरफ कितना आएगा 1 sin 45। मैं कहूँगा जो ई वेक्टर होगा वो ई नॉट इंटू 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। तो ये होगा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही था ई नॉट था, लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में यहाँ यूज़ करना था ना, हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना था। ओके, अच्छा, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ए बी निकाल लीजिए। अच्छा, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और मैं इसको डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इस फॉर्मूले को भी एक्सैक्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ईजी यही है। मैं एक तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पहले वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, फिर मैग्नीट्यूड निकालूंगा, इसमें पुट करूँगा, आंसर निकालूंगा, लेकिन एक तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, सो आई आपको ये क्लियर होगा ई नॉट कैसे आया। अच्छा, ए बी देखिए, तो मैं इसे कह सकता हूँ ए बी वैक्टर आपका दिस विल बी, दिस इज ए बी वैक्टर। ओके, अच्छा मैं इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप नया डायग्राम ड्रॉ करिएगा नाउ।
तो मैं इसे कह सकता हूँ दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर मीन्स ओरिजिन से बी वेक्टर माइनस ओरिजिन से ए वेक्टर। व्हाट इज ओ बी वेक्टर? ओरिजिन से मैं जो ड्रॉ करूंगा ये मेरा ओ बी वेक्टर होगा। एंड व्हाट इज ओ ए वेक्टर? ओ ए वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस वन, दिस इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। अब वो क्लियर होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, तो वो यही रिलेशन है अगर आप इसको मतलब थोड़ा सा सफल करें तो। ओके, सो आई कैन से, आई आपको ओ बी वेक्टर तो एटलीस्ट लिखना आता होगा, एटलीस्ट आपको इतना तो आना चाहिए, 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस ओ ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। आई होप आपको ये विजिबल होगा इजिली। तो ए बी वेक्टर मैं यहाँ से लिखता हूँ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो ये हुआ मेरा ए बी और ये हुआ मेरा ई। अब दो तरीके, अच्छा मैंने आपको शायद लास्ट ईयर बताया था हाउ टू टेक ए डॉट बी। अगर मैं ए डॉट बी लेता हूँ तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई डॉट ए बी। और इसी को तो मैंने सॉल्व पर यहाँ लिखा है ना, तो अगर अब सीधे मैं निकाल लूँ तो मैं लिखूँगा 7E0/√2। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मीन्स मैं वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सिंपल आप इसको डॉट पर लेना है, 2 वेक्टर आप तो डॉट पर लेना आप लीजिएगा। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ऐसे करते हैं तो वी ए माइनस वी बी ई नॉट लिखेंगे। ओके, इस ए बी का मैग्नीट्यूड होगा 5। ओके, अब बात आई कॉस थीटा। अच्छा, ये जो एंगल आप 45 देख रहे हैं 45 नहीं होगा थीटा, क्योंकि जो थीटा है आपने ये देखा है वो ई नॉट और एक्स एक्सिस के बीच में है, और ये एंगल में देखना ई नॉट और ए बी के बीच में, तो वो एंगल आपको निकालना पड़ेगा। तो वो मैं अभी थीटा लिख के छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ से अगर आपका आंसर निकाल तो भी आपका आंसर सही आएगा। लेकिन ये तरीका ईजी था यहाँ पर डॉट वोट का, इसलिए मैंने इसे अप्लाई किया। अच्छा, यहाँ से निकाल सकते हैं थीटा, कैसे निकालेंगे? थीटा हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो एक्चुअली ओके, सो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं इसे थीटा निकालना बता दूंगा अगली क्लास में। इसे जो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगली क्लास में देखेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ओके, तो आप लोग इतना रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।